जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कल एक आपको मैंने वीडियो दिया था कि शनि ने तो अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। कुछ लोगों के कमेंट्स अमूमन वैसे ही आएंगे जैसी उनकी मानसिकता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कहां शनि न्याय कर रहे हैं, देखो अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ये है वो है, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, खाली गरीबों के साथ ही सब कुछ होता है, इन अमीरों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, कहां है शनि का न्याय। ऐसे ऐसे कमेंट्स बॉक्स में मौजूद है। प्रथम दृष्टया तो आप ये करेंगे कि इसे इग्नोर कर देंगे। उनके कमेंट्स, उनकी भाषा चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आपको यह समझाना बेहद जरूरी है कि आखिर शनि काम करते कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे समझ में बात क्यों नहीं आती? क्योंकि सिंपल सी कानून की प्रोसीडिंग जो होती है हमारी दुनियावी व्यवस्था के अंदर, हमें तो वो भी समझ में नहीं आती है। आपका कोई छोटा सा मुकदमा हो जाए तो आपको वकील साहब के पास जाना पड़ेगा, वहां कानून की दलीलें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद जाकर कहीं आपको न्याय मिलता है। तो जब हमारे दिमाग में, हमारी समझ में कानून की दलीलें नहीं आती, तो शनि का न्याय जो इस अखंड ब्रह्मांड के लिए है वो आपकी समझ में आ जाएगा। इतने महान हैं आप, इतने बुद्धिमान हैं आप, लेकिन आपको समझाना तो पड़ेगा ताकि आप शनि पर उंगली ना उठाएं। शनिदेव पर उंगली उठाने का मतलब होता है इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, उसके न्याय पर उंगली उठाना, और ये अक्षम्य अपराध है। और इस अपराध से बचाने के लिए ही, आप लोग ये अपराध ना करें, आप लोगों को इस अपराध से बचाने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया भी है। सनातनियों, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि 3 का प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। हमारे झगड़े के भी 3 कारण हैं। एक है हमारी धार्मिक मान्यताएं, धर्म या धर्मगुरु, यानी कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम इनके शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं, वो फलाना जी ढोंगी है, हमारे गुरुजी अच्छे हैं। इसी तरह की धर्म को लेकर के हमारी 2 मान्यताएं होती है, जिसके संदर्भ में हमारे मतभेद होते हैं, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है झगड़े का। चाहे आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़े या फिर अपने अपने गुरुओं के आधार पर, अपने अपने संप्रदाय के आधार पर लड़े। वो कबीरपंथी है, वो किसी और की बुराई करेगा, वो रामकृष्ण परमहंस, वो ब्रह्म कुमारी है तो वो किसी और को नहीं मानेंगे, आप उनके लिए लड़ेंगे, वो उनके लिए लड़ेंगे। यानी हम संस्थाओं के आधार पर लड़ते हैं या फिर धर्म के आधार पर लड़ते हैं। तो पहली लड़ाई का कारण हमारा ये है। दूसरा लड़ाई का कारण क्या है हमारा? वो है राजनीति। मैं कांग्रेसी हूं, मैं बीजेपी हूं, मैं समाजवादी पार्टी से हूं, मैं आम आदमी पार्टी से हूं, मेरी पार्टी अच्छी है, मेरे पार्टी का नेता बढ़िया है, बाकी सब तो फर्जी है, भ्रष्टाचारी है, हमें सत्ता मिलनी चाहिए, हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। जैसे सत्ता आते ही ये परिवर्तन कर देंगे, और बिना सत्ता के तो बेचारे ये कुछ कर नहीं सकते। और सत्ता भी चाहिए तो केंद्र की चाहिए, राज्यों में सत्ता है तो वहां परिवर्तन हम कैसे करें जी, हमारी तो केंद्र में भी सरकार नहीं है। यानी हर जगह इन्हें बहाने चाहिए। तो दूसरी जो हमारी आम लोगों की लड़ाई है वो है राजनीति लड़ाई। यानी हम देखते भी हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को कोसते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को कोसते हैं, या फिर कोई समाजवादी पार्टी को कोस रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कोस रहा है। तो दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है, विचारधारा में जो भिन्नता होती है, वो होती है राजनीतिक।
और तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी विचारधारा होती है, जो हमारी बटी हुई होती है, वो होती है सामाजिक। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो जैन हैं, या ब्राह्मणों में भी हम कहेंगे हम तो ये ऐसे ब्राह्मण हैं, हम वो वाले ब्राह्मण हैं, हमारी उच्च कोटि है, वो निम्न कोटि के हैं, हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी कोई लुहार है, कोई मिरासी है, कोई यादव है, कोई जाट है। हम इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी लड़ते रहते हैं। यानी हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ रहे, लेकिन हम सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर इतने बटे हुए हैं कि हम उसके आधार पर लड़ रहे हैं। छुआछूत, भेदभाव, जातिगत टिप्पणियां, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, यह हमारी तीसरी सबसे बड़ी विचारधारा की लड़ाई है। इसके अलावा चौथी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आप लोग लड़ते हैं। होती है, लेकिन वो अमूमन इन तीन श्रेणियों के अंदर ही बटी हुई होती है। चौथी कोई श्रेणी होती ही नहीं है। अब शनि अपना काम करेंगे तो हर तरह से करेंगे। प्रिंसिपल तो तीन का लागू होगा। तो सबसे पहले लेते हैं आध्यात्मिक। 1990 से सन 2020, ये 30 साल का समय शनि का परिवर्तन का। इस 30 साल के परिवर्तन के अंदर ही आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मगुरु जेलों में गए हैं, जेलों में बंद हैं। कुछ जमानत पर बाहर आए हैं तो कुछ अभी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कितने लोग जेल में गए। उसके बाद यानी जो हमारी विचारधारा थी, जो हमारी इन बाबाओं के प्रति, गुरुओं के प्रति हो गई थी, वहां पर भी शनि का एक प्रहार हुआ और बहुत सारे प्रसिद्ध चेहरे जेलों के पीछे गए। लोगों की थोड़ी मान्यताएं बदली। उन्होंने इन डेरों पर जाना बंद किया, इनके अनुयायी कम हुए और लोगों ने फिर कहा, अरे हम सीधे ही क्यों ना भगवान के प्रति अपने भाव को रखें। तो लोगों के भाव भगवान के प्रति जुड़े। तो अचानक से आपने देखा कि जो संख्या डेरों पर हुआ करती थी, वो अब मंदिरों में, चार धाम की यात्रा में, कैलाश पर्वत की यात्रा में, मानसरोवर की यात्रा में यहां बढ़ने लगी। तो जब यहां पर लोगों की भावनाएं बढ़ने लगी, तो अब एक और चेहरा हमारे सामने आया कि इन जगहों पर धन चोरी हो रहा है, दान चोरी हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है। अब हमारे सामने एक नई परिस्थिति आ गई है। बाबाओं के डेरे भी सुरक्षित नहीं थे, वहां भी बलात्कार जैसे, मर्डर जैसे अपराध हो रहे थे, जिसके कारण से वो लोग जेल में हैं। मंदिरों में गए तो वहां चंदा चोरी है। आखिर हम जाए तो कहां जाए? अब आप ऐसी विषम परिस्थिति में फंस गए हैं कि आपको ये समझ ही नहीं आता कि आखिर सही धर्म है क्या। ये शनि की सुधार प्रक्रिया का पहला प्रमाण जो उन्होंने पहले क्षेत्र अर्थात आध्यात्म में किया है, और ये सारे एविडेंस आपके सामने हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हां, अगर आप किसी जगह से जुड़े हैं, आपकी आंखों में कोई अगर चश्मा लगा हुआ है किसी जगह का, किसी मठ का या किसी डेरे का, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप फिर कमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसा लिख कर जाएंगे जिसके कारण से मुझे हंसी आती है कि आपकी मानसिकता का आखिर इलाज क्या हो। उसके बाद बात करते हैं दूसरी, राजनीति की। राजनीति के अंदर 2014 से पहले यानी 2004 से 14, 4 तक की राजनीति कैसी थी? 4 के बाद यानी 1990 के बाद की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1990 के बाद की राजनीति इस तरह की थी जहां गठबंधन होने लगे थे। गठबंधन की सरकारें हैं, सभी को मौका मिल रहा है। कोई 5 एमएलए या एमपी लेके बैठा है तो उसको भी सरकार में मौका मिल रहा है। गठबंधन की सरकारें बनने लगी
2004 से 14 तक भी आपने देखा, फिर 2014 के अंदर एक बहुमत की सरकार आती है। अब जब बहुमत की सरकार आती है, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और लोगों को दिखाई भी देता है, लोग ऐसा दावा भी करते हैं। लेकिन वर्तमान के हालात को देखिए। जो अरविंद केजरीवाल बेताज बादशाह थे दिल्ली के, आज वो किसी भी ना असेंबली ना पार्लियामेंट, किसी के मेंबर नहीं है। ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को खो चुकी है। उद्धव ठाकरे क्या हाल है, शरद पवार क्या हाल है, समाजवादी पार्टी क्या हाल है, बहुजन समाजवादी पार्टी क्या हाल है, उमर अब्दुल्ला क्या हाल है, यहां तक कि उड़ीसा में जिनकी सरकार थी पटनायक की, उनके क्या हाल है, डीएमके साउथ की जो पार्टियां थी उनके क्या हाल है। तो क्या आपको शनि का न्याय दिखाई नहीं दे रहा? इतने सारे मैंने पार्टियों के नाम लिए, सबकी पावर कहां तक गिर चुकी है, क्या आपको एहसास नहीं है? आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, ऐसा दिखता भी होगा। क्यों? कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ करके अपने में मिलाया भी है, उन्हें कमजोर भी किया है। शिवसेना को ले लीजिए, शरद पवार की एनसीपी को ले लीजिए, या फिर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी को ले लीजिए, हर जगह तोड़फोड़ तो हुई है। तो आपको लगता होगा कि बीजेपी को ताकत मिल गई है, उनकी ताकत बढ़ गई है। तो अगर उनकी ताकत बढ़ गई है, तो फिर बीजेपी की जड़ें हिल क्यों रही है? कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कल की आई हुई एक आइडियोलॉजी, कुछ छात्रों का संगठन, उससे ऐसा माहौल क्यों पैदा हो रहा है? यानी ये राजनीति के अंदर भी शनि का एक ऐसा सुधार का प्रोसीजर है, ऐसा न्याय है, जहां आप देख रहे हैं कि लोगों की ताकत कम हो रही है और जिसकी ताकत आपको बढ़ती हुई दिख रही है, उनके भीतर भी एक बहुत बड़ा असंतोष है, घबराहट है, बेचैनी है। आखिर हम करें तो क्या करें? तो क्या यह परिवर्तन छोटा परिवर्तन है? क्या इस समय सत्ता पक्ष बीजेपी, मोदी जी, क्या उनके सामने कठिनतम चुनौतियां नहीं हैं? तो ये राजनीतिक सुधार ये शनि कर रहे हैं। तीसरा सुधार हमारी सामाजिक व्यवस्था। अब आप देखिए, इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी कुछ मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं जहां आप जाति धर्म से अलग हट के बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों से अलग हट के बात कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ या एग्जाम के अंदर पेपर लीक होते हैं, क्या इसमें कोई एसटी, एससी, ओबीसी ये बंटवारा होगा? नहीं होगा। यानी सब लोग अपने आरक्षण को भूल करके, अपनी जातिगत व्यवस्था को भूल करके किसी ऐसे मुद्दे पर आकर के लड़ रहे हैं जहां ये सारे मुद्दे गौण हैं। तो ये तीसरा जो सामाजिक स्तर पर बदलाव है, ये बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया अब शनि तीसरे लेवल पर कर रहे हैं। यानी हमारे सामने ऐसे मुद्दे आएंगे जिन मुद्दों को आप बांट ही नहीं पाएंगे जातियों के अंदर, संप्रदायों के अंदर। ये ऐसे मुद्दे होंगे। बेरोजगारी का मुद्दा उठा तो आप उसको कैसे बांटेंगे? बेरोजगार तो हर धर्म के अंदर है, हर जाति के अंदर है, हर वर्ग के अंदर है। काला धन, ये मुद्दा उठा, आप इसको कैसे बांटेंगे? आप नहीं बांट सकते। राजनीतिक दलों की हालत देखिए। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक संगठन के पीछे विपक्ष खड़ा हो रहा है, यानी उनके पास में मुद्दा ही नहीं है, ना वो मुद्दे उठा पा रहे हैं, तो ऐसे आंदोलन को वो हवा दे रहे हैं। अगर अब भी आपको शनि का न्याय दिखाई नहीं देता, शनि की न्यायिक प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, तो फिर आपके आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है,
इसका आकलन आप कीजिए। ये मैंने आपको पिछले कुछ समय का एक आकलन करके दिया है, जहां धर्म के ऊपर भी, राजनीति के ऊपर भी और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भी। सामाजिक व्यवस्था का एक उदाहरण और ले लीजिए आप। ईरान किससे लड़ रहा है? सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी क्या है? दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन वहां जातिगत लड़ाई हो रही है, सुन्नी शिया की लड़ाई है। तो तीसरे मोर्चे पर भी कितना बड़ा आप परिवर्तन देख रहे हैं। यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को लेकर के जो लड़ाई हो रही है, कौन लड़ रहा है? वहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। दोनों मुसलमान हैं, पाकिस्तानी भी मुसलमान है, बलूचिस्तान वाले भी मुसलमान है। चाइना और ताइवान दोनों एक ही धर्म के हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? यूरोप के देशों के अंदर आपस में मतभेद है, क्रिश्चियन है सब। ये मैंने आपके सामने वो उदाहरण रखे हैं जहां परिवर्तन स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपकी आंखों पर इन तीनों में से कोई ना कोई एक चश्मा लगा हुआ है। या तो आपने धर्म का चश्मा लगा रखा है, या आपने राजनीतिक चश्मा लगा रखा है, या आपने जातिगत चश्मा लगा रखा है, सामाजिक चश्मा लगा रखा है। जब तक ये चश्मा उतरेगा नहीं, आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर आपके सामने वो बातें रखी हैं जो घट चुकी हैं। घटेंगी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये घट चुकी है। लेकिन आप कभी इन चीजों का आकलन करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप आत्म केंद्रित हैं। मैं, मुझे और मेरा, इसके बाहर आप सोचते ही नहीं है, तो आपको परिवर्तन दिखाई कैसे देगा? शनि का न्याय कैसे दिखाई देगा? 2010 में गुरु तत्व समाप्त कर दिया गया। ऐसे बहुत से आध्यात्मिक स्थान भी है जहां पर गुरुओं ने अपने आप को लुप्त कर लिया है। क्योंकि जब 2010 में गुरु तत्व ही समाप्त कर दिया गया, तो जो सही गुरु थे उन्होंने अपने आप को विलुप्त कर लिया, अज्ञातवास में चले गए और वहां से वो अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सनातनियों एक बात को समझिए, ये शनि का परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, और ये परिवर्तन सृष्टि के विज्ञान अर्थात सनातन के आधार पर होगा। वो आपके और मेरे पैरामीटर पर नहीं होगा। ये शनि की न्यायिक व्यवस्था है, वो अपने तरीके से करेंगे और पूरी धरती पर अप्लाई करेंगे। तो कितना वक्त और किस तरह का प्रयोजन उनका होगा, ये तो शनिदेव ही जान सकते हैं। लेकिन हम आकलन यदि विशुद्ध रूप से करेंगे तो ये सारे के सारे परिवर्तन हमें जरूर दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो के बाद भी यदि कोई शनि पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो उस मूर्ख व्यक्ति के लिए मैं यही कहूंगा, हे ईश्वर इसे सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये शनि की न्यायिक व्यवस्था को देख पाए और समझ पाए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।